यास्कावा की वीएफडी का एक एरर कोड है OH, हीट सिंक ओवरहीट। ठीक है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि हमारी जो वीएफडी होती है ना, उसमें एक हीट सिंक लगा होता है। जो वीएफडी का कंट्रोल कार्ड और पावर कार्ड होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, वो एक हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो उनसे जो हीट जनरेट होती है तो उसके लिए एक हीट सिंक लगा होता है, जो उस गर्मी को अब्जॉर्व करके, उस हीट को अब्जॉर्व करके और उसको एग्जॉस्ट करता रहता है। और वीएफडी का जो कार्ड का जो कंट्रोल सेक्शन है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है। ठीक है, तो अभी इस केस में हुआ क्या है कि और उस हीट सिंक पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। मतलब इन केस की ऐसा हो गया कि वो हीट सिंक भी बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। वो कार्ड की हीट रिड्यूस कर रहा था, बट वो खुद ही बहुत ज़्यादा हीट हो गया। तो उस केस में क्या होता है, वो एक एरर जनरेट करता है। वो कंट्रोल कार्ड को एक वैल्यू देता है कि इसका टेम्परेचर इतना हो गया, और कंट्रोल कार्ड से एक एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द हीट सिंक एक्सीड द वैल्यू सेट टू L802 डिफॉल्ट वैल्यू L802 इज डिटरमाइंड ड्राइव बाय कैपेसिटी O2-04। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो L802 है ना, उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, तो जो एक टेम्परेचर सेंसर के लिए, अब वो वैल्यू ना वो एक्सीड हो गया, मतलब टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा गर्म हो गया। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं। तो एक तो इसमें एक फ़ैन लगा होता है, जो इसके फ़ैन चलता रहता है और वो अंदर की हीटिंग को कंट्रोल करके रखता है, हीटिंग को एडजस्ट करता रहता है। दूसरा क्या होता है, कई बार फ़ैन तो चल रहा होता है, मतलब अगर वो फ़ैन ख़राब हो गया तो आपको फ़ैन देख लेना कि फ़ैन ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देना। और अगर आपका ये है कि आपने देख लिया आपका फ़ैन भी चल रहा है लेकिन फिर भी ये एरर आ रहा है, तो वीएफडी की ना लोकेशन का भी इशू हो सकता है। कई बार गर्मी में लगी होती है, वीएफडी की लोकेशन ऐसी लगा दी जाती है जहाँ पे मतलब कब पहले से ही गर्मी जनरेट हो रही है, मतलब हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वहाँ से उस एनवायरनमेंट को थोड़ा रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है, जो वीएफडी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर लगी होती है, जो एम्बियंट जो पैनल होता है, लेकिन पैनल पूरा प्रॉपर बंद है, कहीं से एग्जॉस्ट होने का सिस्टम ही नहीं है। मतलब वीएफडी का फैन तो चल रहा है लेकिन उसके में ना एयर कोई भी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, मतलब फ्रेश एयर आ ही नहीं रही है, तो वो अंदर ही अंदर वो एयर गर्म होती रहती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है। तो तीसरा रीज़न क्या है, एम्बियंट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा जो उसके आसपास का जो एरिया है ना, तो वो एरिया कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं। अगर ये रीज़न नहीं है तो कई बार क्या होता है कि उसमें ना अंदर डस्ट चला जाता है काफ़ी सारा, और वो डस्ट ना कार्ड्स पे चिपक जाता है, कार्ड्स पे लग जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा कंट्रोल, जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन जब उसको एयर देता है तो वो एयर की वजह से कार्ड तक हीट, मतलब जो कूल ठंडी हवा है वो पहुंच ही नहीं पाती है उस डस्ट की वजह से। तो हमें क्या करना है, एक बार एक ब्लोवर लेके और उसको वीएफडी को ना काफ़ी एयर से, ब्लोवर से उसको क्लीन करना है अंदर से। ठीक है, फ़ैन की साइड से आप ब्लोवर चला दीजिए दूसरी साइड से, तो जो उसके अंदर का जो डस्ट है ना वो निकल के आ जाएगा एक बारी बाहर। और अगर ये भी इशू नहीं है और आपका वो फ़ैन ख़राब हो गया है और आप रिप्लेस भी नहीं करा सकते, तो बाहर से कोई एक फ़ैन लगा दीजिए जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब वीएफडी पे कूलिंग मिलती रहेगी। कोई एक एक्सटर्नल फ़ैन लगा दीजिए जिससे वीएफडी पे कूलिंग मिलती रहेगी और वीएफडी आपकी रनिंग होती रहेगी। ठीक है, एक इसका रीज़न हो सकता है लोड इज़ टू हैवी। ठीक है, तो कई बार क्या है, जो लोड है हमारा, ठीक है, मतलब मोटर ना वीएफडी 100% फ्रिक्वेंसी पे चल रही है और कंटिन्यू चल रही है, और लोड जो है कई बार ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये रीज़न हो जाता है। ठीक है, वीएफडी ओवरहीट का एरर दे देती है। तो उस केस में आपको ये देखना है कि फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम करके देख लीजिए, मतलब मोटर पे थोड़ा लोड कम करके देख लीजिए, ये हो सकता है। ठीक है, तो और अगर इंटरनल कूलिंग फ़ैन स्टॉप्ड, ठीक है, वही है कि मतलब अगर कूलिंग फैन स्टॉप हो गया है तो भी, तो मैंने बताया आपको। ठीक, तो ये कई सारे रीज़न हैं। आई होप कि अगर आप ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी ये प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आप